गैस सिलेंडर मिलती है। कहा था प्रधानमंत्री कि धुआं लगेगा तो आंख मेरे महिला को खराब हो जाएगी। आज उसके दोनों आंख अंधा हो गया है। वो बोला था काला धन लाएंगे, बोले 15 लाख रुपया आएगा, किसी को 15 रुपया भी नहीं मिला। तो इनका तो सारे बातों हमने झूठा देखे, सब छीन लिए, शिक्षा छीन लिए, गरीबों के हक छीन लिए, सारे जोगी झोपड़े उजाड़ दिए, बेरोजगार कर दिए, ना तो पढ़ने लिखने लायक रहने दिए गरीबों को, ना रोटी रोजगार रहने दिए। मोदी जी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर मेरी बेटियां सुरक्षित रहती तो क्या हमारे 3 को महिला को बिन वस्त्र कर को घुमाया जाता? बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। जब मेरी माँ बहनें सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम अपनी बेटियों को कैसे भेजेंगे स्कूल? जिस आंचल को हमने लहराते हैं उस आंचल को सड़क नाम हुआ है। आने वाले दिन में ऐसी सरकार नहीं आना चाहिए और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। इनकम टैक्स चौराहा पर हैं और ये लोग मणिपुर में महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उस चीज़ पर आप विरोध कर रही हैं। स्मृति ईरानी फ्लाइंग केस पर बहुत बमक जाती हैं, राहुल गांधी को बहुत सारी खरा खोटा सुनाती हैं, लेकिन मणिपुर का मामला हो या पहलवान बेटी को, उस पर चुप रहती हैं। जी, तो हम लोग तो राहुल गांधी हो और चाहे तो प्रधानमंत्री को, किसी को सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ महिला के विरोध में बोल रहे हैं। मैं इंदू देवी, महिला मोर्चा पटना जिला सचिव, भारतीय मोइन फ्रेंड। आज तीसरा मोर्चा से हम लोग इनकम टैक्स चौराहा पर खड़े हुए हैं महिला के विरोधी के कारण कि हमारे एक मैं भी महिला हूं और मैं माँ भी हूं, 3 बच्चे की माँ हूं, माँ भी हूं। और जिस तरह से 70 साल की आज़ादी मिली, घोषणा किया गया कि 50% महिला के मिली है। अगर 50% मिली तो महिला को आज़ादी कहाँ मिली? जब इतने घिनौना काम, चाहे आपकी माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे मेरी बेटी, बाकी भारत देश की बेटी होती है। जिस आंचल को हमने लहराते हैं उस आंचल को सड़क नाम हुआ है। ये झंडा फहराना भी बहुत घिनौना काम हुआ कि एक माँ के साथ में इतना घिनौना काम हुआ, उसको मैं विरोध करूंगी। और आने वाले दिन में ऐसी सरकार नहीं आना चाहिए और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर मोदी जी ऐसे हाल रखेंगे, एक नहीं हुआ, बेगूसराय में 10 साल की बच्ची मेहंदी तोड़ने गई, उसको बुलाकर गलत काम करके जमीन में तह कर दिया गया, उसके बाद उसके साथ गलत हुआ। हरियाणा में हुआ, 5 साल के बच्चे के साथ में घिनौना काम करके जलाकर राख संकल्प कर दिया गया। तो ऐसे काम हमारे मोदी सरकार करेंगे तो कहाँ विकास है? कहाँ विकास है? बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। जब मेरी माँ बहनें सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम अपनी बेटियों को कैसे भेजेंगे स्कूल? हमारी समाज की महिला कैसे जाएगी? एक महिला पर नहीं है, पूरे भारत देश की आवाज उठना चाहिए, क्योंकि जब एक पर उंगली उठती है तो 3 को मेरे इशारा करता है। अगर हम एक आपके सामने उठा रहे हैं तो 3 मेरे इशारा करता है, तो पूरे भारत देश इशारा कर रही है। एक ऐसा निकम्मा सरकार आए कि ऐसा देश बना के रखे हैं। सब छीन लिए, शिक्षा छीन लिए, गरीबों के हक छीन लिए, सारे जोगी झोपड़े उजाड़ दिए, बेरोजगार कर दिए, ना तो पढ़ने लिखने लायक रहने दिए गरीबों को, ना रोटी रोजगार रहने दिए। और जबकि हमारे गरीबों ने उनको आजादी दिलाती है। कहिए अभी पूंजीपति वालों को बेटा अभी अथी में अमेरिका में पढ़ता है, एक खुले आम कहेंगे अमेरिका में पढ़ता है। आज गरीबों का बेटा क्या करता है? उसके पीछे पीछे चलता है, वोट के टाइम में उसको लड़ता है, जान भी देता है गरीब है, और उसकी माँ बहन भी लुटाता है गरीबों को। ऐसा क्यों इतिहास बना? ऐसा इतिहास का तो जला के दफन कर देना चाहिए। 2014 में जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बेटियों को सुरक्षित रखेंगे। तो कहाँ सुरक्षित है? अगर मेरी बेटियां सुरक्षित रहती तो क्या हमारे 3 को महिला को बिन वस्त्र कर को घुमाया जाता? आज पूरे भारत देश देखता है, जो 2 प्राणी देखता है, सबको जानता है कि 2 प्राणी के लिए बना होता है, वो भी घर में जाके करता है तो शर्म लगता है। उसको पूरे देश में दिखाया गया। अरे एक बताओ, कंपनी को कहना चाहते हैं, गंदा चीज को बंद नहीं करता है, जो सच बात है उसको तुरंत बंद कर देता है। सच को सामने लाओ। सच्चाई छुपता नहीं है बनावट की असूलों से, खुशबू आती नहीं है कागज की फूलों से। अगर सच्चाई मेरे मोदी जी छुपाएंगे तो छिपने वाला नहीं है। और कितने कमल फूल लहरा ले, उससे खुशबू नहीं आएगी। स्मृति ईरानी के बारे में क्या? हम उनके बारे में कुछ नहीं, उनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। फ्लाइंग केस पर जब संसद में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो ये राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रही थी कि राहुल गांधी ने महिला अपना झांकने के लिए किसी पर आरोप लगा ले, बाकी एक महिला है उसको महिला का समर्थन करना चाहिए, बस हम यही कहेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी, सुनिए ना,
400 के सिलेंडर आज 1100 में सिलेंडर मिलती है। क्या महिला के ही आजादी मिली है? कहा था प्रधानमंत्री कि धुआं लगेगा तो आंख मेरे महिला को खराब हो जाएगी। आज उसके दोनों आंख अंधा हो गया है। ऐसी सरकार आना चाहिए। बोल दीजिए कि आज ऐसा सरकार रहेगी जो 400 रुपया के चूल्हा नहीं जला पा रहा था लोग, वो 1100 रुपया के कहाँ से खरीद के चलाएगी, कहाँ से डाका डालेगी? हैं? और जो उस महिला के क्या कसूर था? जब हमारे देश में भाइयों बंधुओं की लड़ाई होता है, उसमें माँ बहनों क्या करती है? इसमें जब 50% मेरा आरक्षण है तो ये आरक्षण को क्यों भंग करने हैं? मोदी जब बाबा साहब आरक्षण दिए। आपसे ये सवाल करेंगे, क्या आपको ये नहीं लगता कि 10 साल में मोदी जी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है? कुछ नहीं है। अगर सुरक्षित होता तो नौबत नहीं आता। ये नौबत नहीं था। इनको वोट लेने के पहले सुरक्षित देश को करना चाहिए कि हम कैसे पहर से जीत के आएंगे, फिर हमारा जनता कैसे हमको सराहना करेगा, कैसे हम सर वोट लेके फिर हम अपने कुर्सी पर बैठेंगे। पहले इसको वोट लेने से 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए कि हम अपने वोट लेने के पहले। इन सब का परिणाम मोदी जी को मिलेगा, हिसाब देना होगा। क्यों ना देंगे? एक एक बेटियां उनकी घर की इज्जत है, एक एक माँ उनकी घर की समान है। अपने घर की इज्जत को बचा नहीं पाए। कहाँ बचा पाए? जब खुले नीलाम हो रहा है, टीवी, वीडियो, मोबाइल, मीडिया सब देख रहा है। जो 2 जन देखता है, जो सारे नीलाम करके रख दिए, तो क्या है देश का विकास? वो अमेरिका में घूमते हैं, अब मेरा भारत देश लुटा रहा है। वो बोले काला धन लाएंगे, तो मेरा काला धन बिहार से जा रहा है, मेरा भारत से जा रहा है।